आपने सोचा है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बाद लीड कौन करेगा? इस वीक चाइना में उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट किया और इस ट्रिप में उनकी बेटी, टीनेज बेटी जू ए का इंटरनेशनल डेब्यू भी हुआ। ये पहली बार है जब उनकी बेटी को किसी भी ओवरसीज डिप्लोमेटिक इवेंट में देखा गया और इसी स्पेकुलेशन भी आ गई कि शायद वो ही फ्यूचर है नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप का, आगे वो ही संभालेंगे नॉर्थ कोरिया को। जू ए की ये बीजिंग ट्रिप कुछ हद तक किम जोंग उन के खुद के चाइना विजिट 2010 की याद दिलाती है, जब उन्होंने अपने फादर किम जोंग द सेकंड के साथ चाइना का विजिट किया था। हालांकि नॉर्थ कोरिया का लीडरशिप काफी सीक्रेटिव है और ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि जू ए ही सक्सेशन प्लान में है या नहीं, लेकिन साउथ कोरियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें लीडरशिप दी जाएगी। ऐसे ही कुछ साल पहले किम जोंग उन 2010 में अपने पिताजी के साथ गए थे और अब उनके बाद उनकी बेटी का नाम भी नॉर्थ कोरियन मीडिया में अब तक फॉर्मली रिवील तो नहीं हुआ है, पर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जू ए को नॉर्थ कोरियन स्टेट में वैसे भी रिस्पेक्टेड डॉटर और बिलवड चाइल्ड के नाम से दिखाया जाता है और ऐसी ही उनकी छवि प्रस्तुत की जाती है। पहली बार वो 2022 में स्टेट इवेंट में अपीयर हुई थी, जब उन्होंने यूएस तक न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर कर सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को खुद ऑब्जर्व किया था। तब से वो प्रोपेगेंडा में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही हैं और वेपन्स टेस्ट में अपने फादर के साथ नजर आती रही हैं। इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है वेपन्स की तरफ। इस बार की जो बीजिंग ट्रिप हुई उसमें भी हाई प्रोफाइल मिलिट्री परेड थी, जहां चाइना के जी जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी साथ में थे और ये क्लियर मैसेज जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब रेडी है और ये देश अपने न्यूक्लियर आर्सनल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यूएई की प्रेजेंस ये भी दिखाती है कि किम फैमिली का रूल फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है और होने ही वाला है, चाहे किम जोंग उन अभी 40s में हो और उनके अभी कई साल बचे हो पावर में रहने के। इज इन 40s तो अभी 20-25 साल शायद वो और राज करे। लेकिन ये भी नोट करना जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया ने रीसेंट साउल के पीस एफर्ट्स को इग्नोर किया है और कहा है कि अगर डायलॉग रिज्यूम होगा तो पहले नॉर्थ को न्यूक्लियर पावर के रूप में रिकॉग्नाइज करना होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। तो दोस्तों, यूएई का इंटरनेशनल डेब्यू सिर्फ एक फैमिली मूवमेंट नहीं होगा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी होगा जो नॉर्थ कोरिया की नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप और ग्लोबल पावर एम्बिशंस को हाईलाइट करता है। और जिस हिसाब से जो ये हर बार वेपन्स की टेस्टिंग में नजर आती रही हैं, तो ये मानना भी मुश्किल नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया का रवैया भी नहीं बदलने वाला।